रेडियो कोरापुट के श्रोताओं को अभिनंदन। आज एक बहुत बड़ा ही दिन है। आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। मई के महीने में 30 तारीख को यह मनाया जाता है। तो आज ये पत्रकारिता दिवस, जहाँ की हिंदी के पत्रकारिता दिवस को मनाते हैं, तो ये भी जानने की जरूरत है कि ये दिवस क्यों मनाते हैं और इसका इतिहास क्या है। और इसके ऊपर हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए हैं फोन पर केंद्रीय विश्वविद्यालय कोरापुट के अध्यापक प्रोफेसर सौरभ गुप्ता। वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पढ़ाते हैं। तो उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिंदी पत्रकारिता दिवस क्या है और कब से कैसे मनाते हैं, और हिंदी पत्रकारिता के अभी जो स्थिति है उसके बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो स्वागत है प्रोफेसर गुप्ता को इस रेडियो कोरापुट के इस शो में। सर, आपको हम स्वागत करते हैं रेडियो कोरापुट में, और ये जानने की कोशिश हम करेंगे आपसे कि ये जो हिंदी पत्रकारिता है अभी, तो इसकी इतिहास क्या है और ये दिवस का जो माने रखते हैं, तो ये क्या है? धन्यवाद शांताकार जी। मैं शुरू में ही रेडियो कोरापुट के सारे श्रोताओं को और आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ हिंदी पत्रकारिता दिवस का। आज का दिन जो लोग हम पत्रकारिता से जुड़े हैं और साहित्य से भी जो लोग जुड़े हैं, जो लोग अपने देश को प्यार करते हैं, सबके आज का दिन बहुत अहम दिन है। देखिए, आज के दिन यानी कि मई की 30 तारीख 1826 उद्दंड मार्तंड हमारे देश का पहला हिंदी अखबार ये पब्लिश हुआ था, और इसको एडिट करते थे और फाउंडर थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल, जो कि कानपुर के रहने वाले थे और वो पेशे में लॉयर थे। तो उन्होंने देखा कि उस वक्त भारतवर्ष में इंग्लिश, बांग्ला, फारसी इन सब भाषाओं का अखबार ऑलरेडी निकलना शुरू हो चुका था। तो शुक्ल जी की बहुत इच्छा थी कि हिंदी में भी अखबार आए, और इसी उद्देश्य से उन्होंने उदंड मार्तंड ये नाम से उन्होंने शुरू किया। उदंड मार्तंड का मतलब मीनिंग है द राइजिंग सन, और वो सच में एक पत्रकारिता की जगत का एक सूर्य ही माना जाता है, क्योंकि एक बहुत ही मतलब दिलचस्प बात जो है वो है कि कानपुर के रहने वाले पंडित शुक्ल जी वो चाहते थे कि ये अखबार जो है जनप्रिय हो और लोगों का जो मतलब ये रोचक बने और सबका दृष्टि इस पर पड़े। इसलिए उन्होंने कोलकाता को चुना इसको पब्लिश करने के लिए। कोलकाता उन दिनों अंग्रेजों का राजधानी था, मतलब ब्रिटिश इंडिया का। और 1780 मतलब 1826 में उदंड मार्तंड आया। उसे 46 इयर्स पहले 1780 में कोलकाता से ही ऑलरेडी पहला जो न्यूज़पेपर हमारे भारतवर्ष का बंगाल गेजेट, वो जेम्स ऑगस्टस हिकी वो निकाल चुके थे। और वहां पे पत्रकारिता का एक जो धारा है वो ऑलरेडी बन चुका था, और अखबार छापने का भी जो प्रयोग थी वो उपलब्ध था। और कोलकाता राजधानी था, इसीलिए शुक्ल जी ने वहां से उदंड मार्तंड का पब्लिकेशन स्टार्ट किया। अब ये पहला न्यूज़पेपर है, सिर्फ ये कहने से इसका जो तात्पर्य है ये समझ में आता नहीं है। हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उस समय के बारे में, जिस समय खड़ा होके पंडित शुक्ल ने ये सिद्धांत लिया। 1826, देखिए ब्रिटिश शासन में था हमारा देश,
और उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ब्रिटिश के खिलाफ एक भी आवाज उठाया जा सकता है या उनका आलोचना या समालोचना किया जा सकता है सरकार का। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। 1857 में पहला विद्रोह, महाविद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857, और हम बात कर रहे हैं उससे भी ऑलमोस्ट 30 साल पहले का बात हम कर, 30 इयर्स बिफोर महाविद्रोह। तो उस समय खड़ा होके पंडित शुक्ल ने उदंड मार्तंड को जन्म दिया, और उसका पब्लिश होते ही उसने समग्र भारतवर्ष में उसका एक बहुत ही प्रभाव पड़ा। 500 कॉपीज उसका वो पब्लिश करते थे। हर मंगलवार को ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था। क्या वो और छापते थे? छापा खाना में छापते थे वो? हाँ, छापाखाना में, वो कोलकाता में प्रिंटिंग प्रेस में छापते थे उसको, और बाय पोस्ट उसको भेजा जाता था देश के विभिन्न जगह पे। एक बात हमें समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषा के जो पाठक हैं वो मूलतः मतलब भारत के मध्य भाग, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उस समय पे जिसे सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, तो वहाँ हम देखेंगे कि शुक्ल जी ने ये बात लिखा भी है कि हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो मध्य भाषा है। So he is referring it as a मध्य भाषा, means a combination of Hindi, which is a combination of ब्रजो भाषा और खड़ी बोली। अर्थात देखिए, ब्रज भाषा जो है वो एक क्लासिकल भाषा है, खड़ी बोली जो है वो कोलोकियल है। तो पहला अखबार में ही हिंदी पत्रकारिता का आप दूरदर्शिता देखिए कि जो आने वाले दिन में वही हुआ। मतलब अल्टीमेटली हम वी हैड टू शिफ्ट टू कॉलोनियल फ्रॉम द प्योर लैंग्वेज। तो संवाद पत्र या अखबार कॉमन मैन का लिए है, ये साधारण लोगों के लिए है। इसका जो मुख है वो साधारण लोग। तो इसीलिए उसका भाषा कैसा होना चाहिए इसका भी हमें जो है इंगित पहला न्यूज़पेपर से मिल रहा है। मैं एक लाइन कोट करना चाहता हूं जो कि संपादक जुगल किशोर मिश्र जी ने पहला ही अंक में अपने संपादकीय में उन्होंने क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि ये उद्दंड मार्तंड अब पहले पहल हिंदुस्तानियों के हित के है जो आज तक किसी ने नहीं चलाया, पर अंग्रेजी और पारसी और बंगले में जो समाचार का कागज छपती है उसका सुख उन बोलियों के जानने और पढ़ने वालों को ही है। इस वाक्य में हिंदुस्तानियों के हित के हेत दरअसल हिंदी पत्रकारिता की पहली प्रतिज्ञा है। उसमें पत्रकारिता की एक परिभाषा भी अंतर्निहित है कि पत्रकारिता वही है जो देशवासियों के हित से बंधे हो। अर्थात पहला न्यूज़पेपर का पहला एडिटोरियल में ही शुक्ला जी ने हिंदी जर्नलिज्म का जो जर्नी, वो उसका आदर्श क्या होना चाहिए, अर्थात हिंदी पत्रकारिता देश सेवा में ही नियोजित है। और यही जो नीति आने वाले दिन में भी हम देखें कि उदंड मार्तंड हिंदी भाषी लोगों के लिए सिर्फ नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत ही मतलब प्रभावशाली संस्था बना, और हमारे समाज जीवन के बहुत सारे पहलुओं पे इसका असर रहा। आने वाले दिन में जब हम देखें कि हिंदी पत्र, उदंड मार्तंड के बारे में मैं थोड़ा बता दूं, उसके बाद मैं हिंदी पत्रकारिता में जा रहा हूँ। ये अफसोस का बात है कि हर मोड़ पे ब्रिटिश सरकार का जो नीति है उसको इनको झेलना पड़ा। जबकि एक तरफ मिशनरी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स को सरकार की सहायता मिल रहा था, उदंड मार्तंड बार बार अपील करने के बाद उनको कुछ भी सहायता नहीं मिला। ना उनको टैक्स में कोई बेनिफिट मिला, ना उनको कागज खरीदने के प्राइस में कुछ बेनिफिट मिला, ना उनको जो उनका जो मेजर जो एक्सपेंडिचर था वो था
बाई पोस्ट उसको भेजने का जो खर्चा, तो उन्होंने अपील किया था शुक्ला जी गवर्नमेंट को कि हमें थोड़ी डिस्काउंट दी जाए, लेकिन नहीं दिया। तो 1.5 साल चलने के बाद बड़ा ही मर्मांतिक एक घोषणा करके उसको बंद करना पड़ा शुक्ला जी को। हालांकि बाद में उन्होंने फिर से अपना करियर शुरू किया था। जो 1850 में उन्होंने समदंड मार्तंड का प्रतिष्ठा किया था। वो एक पत्रिका है जो 1929 तक चला। लेकिन उदंड मार्तंड का जो कंट्रीब्यूशन वो कभी भी व्यर्थ नहीं है, भले ही वो 1.5 साल चल के बंद हो जाए, लेकिन इसके बाद उसके सिलसिले में जो आया वो तो अंग्रेज सरकार कभी सोच भी नहीं सकता था। 1907 में स्वराज्य, जो शांति नारायण भटनागर एडिटर थे, उसके बाद वाराणसी से छपता था आज, जो बाबूराव विष्णु पड़ारकर जो तिलक के बहुत ही मतलब क्लोज एक डिसाइपल थे, उसके बाद एक मतलब दिग्गज सब संपादक हम लोगों को मिला। गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप एक बड़ा ही अहम हिंदी न्यूज़पेपर था। इसी कड़ी में हमें माखनलाल चतुर्वेदी जैसे लोग मिले। और ये हिंदी पत्रकारिता का जो पूरा आयाम था, वो देखिए मैं एक के बाद एक आउटलाइन कर रहा हूँ। पहला था नेशनलिज्म। उस समय पे हमारा जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो नेशनल मूवमेंट चल रहा था, उसमें भारत देश, उसका आइडेंटिटी, उसका कल्चरल आइडेंटिटी, उसका एथनिक आइडेंटिटी, उसका परिचय स्वरूप बन के उभरा हिंदी पत्रकारिता। और एक के बाद एक पत्रकार और संपादक को जेल में डाला गया। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्रिटिश सरकार इतना परेशान हुए कि उनको सेडिशन, फिर एक के बाद एक काला कानून, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये सब कानून लाना पड़ा इसको स्तब्ध करने के लिए, लेकिन हिंदी पत्रकारिता को स्तब्ध नहीं कर सके वो। राजनीति क्या होता है, राजनीति के विभिन्न आयाम, इससे पहले भारतीय जन साधारण में राजनीतिक चेतना है उसको जागृत करने का काम ये सब संवाद पत्र ने किया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो मैं मानता हूँ हिंदी पत्रकारिता, वो हिंदी भाषा का उत्थान में, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य का उत्थान में बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। आप अगर उद्दंड मार्तंड का पुराने जो इश्यूज है अभी तक जो अवेलेबल है वो देखेंगे, उसमें कल्चरल न्यूज, सांस्कृतिक संवाद, उस समय पे जो नाटक का मंचन होता था, जो नाटक छपता था, उसका आलोचना हम उद्दंड मार्तंड में देखते हैं। उस समय में हिंदी में जो किताब लिखने का एक धारा जो बढ़ा, हर एक किताब का, पुस्तक का समालोचना हम उद्दंड मार्तंड में पाए, बाकी न्यूज़पेपर्स में भी पाए। तो एक पॉलिटिकल जर्नलिज्म जिसे बोलते हैं, उसका जो अभ्युत्थान वो हिंदी पत्रकारिता से ही हुआ, जिसको बाद में मैं तो कहूंगा कि बाकी जो जितनी भी भाषा के न्यूज़पेपर्स है और जर्नलिज्म है, उसमें इसका प्रभाव बहुत अच्छी तरह से पड़ा। और आखिर में मैं इतना बोलना चाहूंगा कि भले ही हम जानते हैं कि हिंदी हमारे देश का राष्ट्र भाषा नहीं है, लेकिन ये एक ऐसा भाषा है जो कि हमारे देश के मतलब ज्यादातर लोग समझते हैं और बोल पाते हैं। और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदी का कुछ प्रभाव है। इसको राजभाषा के तरह भी व्यवहार किया गया है। और इस भाषा का जो कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन एंड द इवॉल्विंग ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, जो कि आज भारतवर्ष का एक परिचय भी हुआ है पूरे देश में, तो हिंदी भाषा ने हमें इतने बड़े बड़े साहित्यकार दिए हैं। और बाद में भी जो जर्नलिज्म का जो ट्रेंड्स पोस्ट कॉलोनियल स्वाधीनता के बाद जो चला, आज देखिए हिंदी पत्रकारिता एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो गया है। अगर आप सनमार्क को देखेंगे या आप दैनिक जागरण ग्रुप को देखेंगे, अमर उजाला ग्रुप को देखेंगे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन गया है। हमारे और यहाँ भी जगदलपुर से आप जो हाईवे चैनल है, दंडकरना समाचार है, ये सब भी हिंदी हिंदी पत्रकारिता में अपने ये जो परिचय, यहाँ के जो माहौल है, यहाँ के जो एरिया में है, यहाँ भी अच्छा काम किए हैं वो लोग। बहुत ही अच्छा किए।
स्पेशली जहाँ पे मतलब हम आप देखेंगे कि कॉस्मोपॉलिटन जगह जो है, जहाँ पे बहुत सारे संस्कृतियों का मेल बंधन हुआ है, बहुत सारे भाषा के लोग हैं, वहाँ पे एक यूनिफिकेशन का काम पूरे देश में ही एक मतलब भारतीयत्व और जिसे हम इंडियननेस बोलते हैं, एक सूत्र में बांधने का काम हिंदी पत्रकारिता का बहुत ही अहम भूमिका रहा। और सिर्फ यही नहीं, मतलब आम भारतीय को इंफॉर्मेशन देना, मतलब टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं एम्पावरमेंट, उनका सशक्तिकरण करना, उनको अवेयर करना और देश के मूल स्रोत में, मेन स्ट्रीम में उनको इंटीग्रेट करना, इस पे बहुत ही बड़ा अवदान हिंदी पत्रकारिता का रहा। और आज इतना बड़ा इंडस्ट्री बन गया है, बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। और जो मैं एज ए मीडिया एजुकेटर, मैं ये बोल के मैं अपना बात रखना खत्म करना चाहूंगा कि हमारा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये जो एजुकेशन का जो फील्ड है, डिसिप्लिन, इसको आगे बढ़ाने में हिंदी पत्रकारिता का बहुत अहम भूमिका है। क्योंकि देखिए, हिंदी भाषा में जर्नलिज्म के बुक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे किताब लिखे गए, हमारे स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, और उसमें प्रेस का भूमिका। ये फिर ये जो विश्वविद्यालय स्थापित हुए हैं भोपाल में, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर में, और हिंदी पत्रकारिता के जो तमाम विभाग है विभिन्न विश्वविद्यालय में, ये एज ए होल जर्नलिज्म का जो डिसिप्लिन है, इसको बहुत एनरिच किया है। तो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस में मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा उन सब संपादकों का, जो अपने जान पे खेल के ब्रिटिश के साथ लड़े, अपने कलम के बलबूते पे, और एक भाषा को स्थापना दिया, हमारे देश को एक परिचय दिया है। धन्यवाद सौरभ गुप्ता जी, आपका ये बहुत ही सुंदर वर्णन था। ये जो चिंगारी लग चुकी थी उस दिन, वो अभी तक जलती रही है और जलाती रही होगी। तो ये पत्रकारिता जो आज हम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं और चारों तरफ हम देख रहे हैं, इसमें उसी का प्रभाव हम देखना शुरू करेंगे। और वो जो देश के लिए काम करने का जो प्रण लिए थे, जो ठान लिए थे उसी पत्रकारिता के हिसाब से, आज के जो पत्रकार हैं वो उसको समझें और देश के लिए अपनी जो लेखनी है, जो लिखना है, वो समर्पित करें। तो आज रेडियो कोरापुट में पहली बार हम हिंदी में प्रसारण कर रहे हैं, हिंदी में इंटरव्यू भी लिए और हिंदी में बात करने का कोशिश भी किए। तो हम आभार हैं आपके कि आपने इतना सुंदर हिंदी में भी हमसे बात की। और हम जो हिंदी बोल रहे हैं वो आधी आधी हिंदी है, लेकिन हमने भी कोशिश की है कि क्योंकि आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है तो कुछ हिंदी बोल दिया जाए, तो ये और आगे जाए, यही हम ख्वाहिश करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं। सभी रेडियो कोरापुट के श्रोताओं को भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने भी इतना वक्त तक हमारे साथ दिया और सुनने की कोशिश की। फिर और एक अंक में और एक दिन आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक इजाजत लेते हैं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।